कि हमारा जो सिस्टम है जिसके लिए हम परेशान हैं ये फेल है। मैं कह रहा हूँ 45 साल इस शोबे में गुजारने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि जो इंसाफ कर सके। किसी भी मुकदमे में खुदा न खास्ता किसी को भी जो दरपेश है उसे क्या चाहिए, उसे फैसला चाहिए जज का या उसे इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए। हम फैसले करते एक मुहर्रर का लिखा हुआ दफा, एक मुहर्रर की लिखी हुई FIR और उसमें एक भयानक गलती कत्ल के मुल्जिम को बरी कराती। मैंने खुद सारी जिंदगी यही काम किया क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस। वो इलेक्शन के केस सुन रहा है, वो रेंट के केस सुन रहा है, वही सिविल मुकदमे सुन रहा है, वो फौजदारी मुकदमे सुनता है, नारकोटिक्स के केस सुनता है। उसी के पास एक औरत खड़ी हो गई जी मैंने तलाक लेनी। निजाम वही है, वकील वही है, कमरा वही है, सिस्टम वही। अब उस बेचारी ने कहाँ जाना है, कहाँ जाए? आपको पता है 50 लाख मुकदमे पाकिस्तान में दायर होते हैं एक साल में, और जज कितने हैं? 3100 से 200 तक उनकी टोटल, और वो हर साल 50 लाख मुकदमे फैसला भी कर। अब क्वालिटी निकाल लें इसमें से, मुझे बता दें। डिस्प्यूट एक अलग चीज है और लड़ाई झगड़ा दुश्मनी ये एक अलग चीज है। लेकिन हम दुनिया का हर केस पाकिस्तान के अंदर लड़ते हैं बहैसियत वकील भी लड़ते हैं और बहैसियत पार्टी भी। बिल्कुल ऐसे हम लड़ते हैं, लेकिन डिस्प्यूट इज नॉट लड़ना बट लड़ाई इज लड़ना। तो इनमें जरा फर्क तो करे क्या? जी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो सिस्टम है जिसके लिए हम परेशान हैं कि ये फेल है। मैं कह रहा हूं 45 साल इस शोबे में गुजारने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि जो इंसाफ कर सके। अब आप एक और बात सुनिए, किसी भी मुकदमे में खुदा न खास्ता किसी को भी जो दरपेश है उसे क्या चाहिए, उसे फैसला चाहिए जज का लिखा हो या उसे इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए। हम फैसले करते। आपके वकील अच्छे हैं, उनका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, उनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, उनका आर्गुमेंट बड़ा पावरफुल है, और वो आके मुझे कन्विंस कर लेते हैं, और दूसरी पार्टी के पास अपनी बात को बताने का हुनर ही नहीं है। है वो सच्चे है, वो भी शायद सच्चे। तो क्या करेगा जज? क्योंकि जज इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। सिविल लॉ में ये गुंजाइश है, यूरोप में ये है, साउथ अफ्रीका में अब उन्होंने इसका कंबाइन कर दिया कि जज को इन्वेस्टिगेशन की बाकायदा एक प्रोविजन है कि जज भी कह सकता है नहीं भाई फला एविडेंस लेके आओ, फला गवाह को बुलाओ। इस केस में मुझे लगता है वो तुम्हारी जो चाची है जो उस दिन वहां बैठी थी उसको अगर बुलाया जाए तो फैसला हो सकता है। ये वहां पे यूरोप में कर दिया उन्होंने, जज को बाख्तियार कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ हम उस फाइल के पाबंद हैं जो नीचे से बन के आती है। एक मुहर्रर का लिखा हुआ दफा, एक मुहर्रर की लिखी हुई FIR और उसमें एक भयानक गलती कत्ल के मुल्जिम को बरी कराती है। मैंने खुद सारी जिंदगी यही काम किया क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस। छोटी छोटी गलती या डॉक्टर की गलती, पोस्टमार्टम की एक गलती, वो पर्पसली होती हैं। कुछ पर्पसली होती हैं, जो ज्यादा ट्रिकी लोग हैं वो पर्पसली भी करा सकते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन जो हो जाती हैं गलतियां एज ह्यूमन, उनको रिपेयर करने की सहूलत भी नहीं है हमारे पास। और हम फिर बाद में बैठ के कहते हैं जिसके खिलाफ शहादत नहीं है, इसकी एविडेंस नहीं आई, अब मैं इसको बरी कर रहा हूं। क्यों कि लॉ जो है वो इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि 100 गुनाहगार बरी हो जाए, एक बेगुनाह को सजा ना हो। अब इस प्रिंसिपल को हमने गले से लगाया हुआ है लेकिन अपने सिस्टम को इंप्रूव नहीं किया। अब आप सोचें कि अगर आपके पास एक एविडेंस हो, एक लेबोरेटरी एविडेंस हो अनरिबटेबल, उसमें मुल्जिम नहीं बच सकता। लेकिन वो लेबोरेटरी एविडेंस कलेक्ट कैसे करनी है? क्या वो एक बेचारा मैट्रिक पास सिपाही जो है उसको पता है कि मैंने फिंगरप्रिंट्स कैसे उठाने, मैंने कैसे संभालना है इसको? मैं तो बहुत पेचीदा चीजें हैं। और फिर हमारे उस सारे निज़ाम में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती। तो जो आपका सवाल है उसमें यह है कि हम ये सारे मामलात लेके जब अदालत में जाते हैं, सारे मामलात को लेके जाते हुए आप ये देखो कि एक बच्ची है जिसको मार पीट के घर वालों ने निकाल दिया है, उनके साथ उसकी बनी नहीं। अब उसका सामान जहेज जो बाप ने दिया हुआ है किसी माड़े बंदे ने थोड़ा सा, उसको लेने के लिए अदालत में जाएगी, कौन लेके देगा? एक औरत है उसके पास तलाक का हक नहीं है निकाहनामे में, वो तलाक लेना चाहती है, कहाँ जाएगी? आप बताइए। एक औरत तो नहीं रहना चाहती, उसका खाउंद बड़ा उसके ख्याल में जलाद है, जालिम है, नशा करता है, मारता है, उसके साथ ज्यादती करता है, वो नहीं रहना चाहती, जाएगी कहाँ? उसको ये तलाक का हक कौन देगा? जज। तो एक अदालत पाकिस्तान में जो है
उसके पास एक औरत का जाना, उसी जज के पास जिसके पास सारी दुनिया जहान के केस लगे हुए, वो इलेक्शन के केस सुन रहा है, वो रेंट के केस सुन रहा है, वही सिविल मुकदमे सुन रहा है, वो फौजदारी मुकदमे सुनता है, नारकोटिक्स के केस सुनता है, उसी के पास एक औरत खड़ी होगी है, जी मैंने तलाक लेनी। निज़ाम वही है, वकील वही है, कमरा वही है, सिस्टम वही, अब उस बेचैनी ने कहाँ जाना है, कहाँ जाएगी। लिहाजा ये जो हमारे पास सिस्टम है कि हर चीज के लिए आपको अदालत में ही जाना है, और फिर उसी अदालत में जाना है जहां ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, बड़ा रश। आपको पता है 50 लाख मुकदमे पाकिस्तान में दायर होते हैं एक साल में। That's a huge number. इट्स ए ह्यूज नंबर, और ये नंबर मैं नहीं कह रहा आपको, ये ऑनलाइन अवेलेबल नंबर है जो पाकिस्तान लॉ कमीशन की साइट पे पड़ा हुआ है। 50 लाख मुकदमे हम हर साल दायर करते हैं पाकिस्तान में, और जज कितने हैं? 3100 से 200 तक उनकी टोटल, और वो हर साल 50 लाख मुकदमे फैसला भी करते हैं। अब क्वालिटी निकाल लें इसमें से, मुझे बता दें कि दुनिया में कैसे चलेगा ये निज़ाम।